जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र। मैं हमारे नागपुर, मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी उम्मीदवार चुन के आए हैं महानगर पालिका के, उन सभी का अभिनंदन अभिवादन करता हूं। और हमारे महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आए हैं महानगर पालिका के, वो बड़े चौंकाने वाले और बहुत दूरदर्शी है, बहुत कुछ हमें समझाने वाले हैं, बहुत कुछ सबक सिखाने वाले हैं। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ पार्टियां जिन्होंने प्रांतवाद, भाषावाद, जातिवाद का नासूर फैला दिया था, छोटी छोटी ब्लैकमेलर पार्टियां हैं, अपने आप को जो मसीहा समझने लगती थी, और जिनका नारा था मुंबई नहीं कोणाच्या बापाची, मुंबई हमच्या बापाची, हमें 15 मिनटात मुंबईला बंद करून दाखवतो, तो उन लोगों के लिए ये चुनाव सबक था। उनको जनता जनार्दन ने, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है, उनको सबक सिखाया गया है, उनको जमीन दिखा दी गई है कि जमीन क्या होती है। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा की जो बोले की मुंबई नाही कोणाच्या बापाची, तो मैं इच्छुक आहे, बोलायच्या इच्छुक आहे की मुंबई वंदनीय आमचे प्रेरणास्रोत देवतुल्य राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची आहे, धर्म कर्म वीर योद्धा राजे संभाजी महाराज यांची आहे, आणि आमची माँ अहिल्याबाई होलकर यांची आहे, राजसंत तुकडोजी महाराज, राजसंत गाडगे महाराज, सूर्य क्रांती ज्योती फुले शाहू महाराज यांची आहे मुंबई। आमचे महामानव बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराची आहे मुंबई, आणि सर्वसामान्य जनताची आहे मुंबई। मुंबई कोणाच्या बापाची नहीं, हम सर्वांची मुंबई है। अब मैं रिजल्ट की बात करता हूं कि बहुत सारे प्रभागों में देखने को मिला कि प्रभाग लगभग 60-65 हजार के आसपास का प्रभाग रहा है। मुंबई में 3 लोगों का एक प्रभाग रहा है। तो जो रिजल्ट आए हैं, बहुत बार ऐसा देखने को मिला कि जो सत्ताधारी पार्टियां थी, उन पार्टियों के कुछ भावी उम्मीदवारों के खिलाफ, या जो उम्मीदवार जो लड़ रहे थे उन उम्मीदवारों के खिलाफ जनता में नाराजगी थी, गुस्सा था, आक्रोश था। जनता उनको सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन सब ने विकास के नाम पे, विजन के नाम पे, सनातन हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे उनको वोट दिया। उनके गुरूर अहंकार को बाजू में रखते हुए फिर भी वोट दिया। और उनको अगर ये लग रहा होगा कि हम चुन के आगे, इतना गुरूर अहंकार होने के बाद भी, इतना जनता का हमारे को बहिष्कार होने के बाद भी, तो उन लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर लगता है कि आप अपनी पर्सनल चॉइस से चुन के आए हैं, तो आप अपनी पार्टी से इस्तीफा देके बताओ और फिर से वापस जनता के बीच में आओ, तो देखो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस तुम्हें वोट नहीं देगा। ये पार्टी का विजन था, माननीय मोदी जी का विजन था, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस का, माननीय गडकरी साहब का विजन था, जिसके कारण आप चुन के आए। और आप लोगों ने और आपके कुछ नेताओं ने अपने आप को माननीय मोदी जी, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय गडकरी साहब के समकक्ष अपने आप को मान लिया था। चुनाव के पहले आप अपने आप को, जीत के आने से पहले कुछ उम्मीदवार अपने आप को महापौर, कुछ आने वाले समय में विधायक समझने लग गए थे। लग गए क्या थे, लगने लग गए। चुन के आने के बाद उनके पांव जमीन पे नहीं है, उनको जो सत्ता का गुरूर नशा होता है वो सर चढ़कर बोलने लग गया है। तो मेरी उन लोगों से मार्मिक और अपील है कि इस देश को छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड विश्व में अहंकार किसी का नहीं चला। रावण का भी अहंकार टूटा हुआ है, देवों के देव राजा इंद्र का अहंकार टूटा। आप कौन से खेत के मूली हैं, आप सामान्य इंसान हैं। इसीलिए चुन के आने के बाद सबका सम्मान करो, सबके साथ विनम्रता से अपना व्यवहार रखो, सबको लेके चलो। आपको पार्टी की वजह से चुना गया, आपकी छवि की वजह से नहीं चुना गया है। और आप जब तक दूसरे का सम्मान नहीं करोगे, एक दूसरे को साथ लेके नहीं चलोगे, एक दूसरे के प्रति इंसानियत, मानवता का दृष्टिकोण नहीं रखोगे, तब तक आप नेता कहलाने के काबिल नहीं हो। और महाराष्ट्र का एक और चुनाव में देखो, इसी चुनाव में एक चौंकाने वाली बात हुई। जिन्होंने प्रांतवाद, जातिवाद, झंडावाद की बात की, भाषा के नाम पे लड़े। भाषा तो दिलों को जोड़ने का काम करती, कभी तोड़ने का काम नहीं करती है। जिन्होंने भाषा के नाम पे लोगों को लड़ाया, प्रांत के नाम पे लोगों को लड़ाया, आज उनका हस्त इतना बुरा है कि जो कट्टर मुस्लिम की राजनीति करते हैं ओवैसी साहब, ओवैसी जी की सीटें पूरे महाराष्ट्र में 114-115 के बराबर हो गई है। मेरे गिरफ्त क्षेत्र नागपुर में संघगढ़ है, वहां को तो 6 सीटें हो गई है। मेरे गिरफ्त क्षेत्र में 3 पतंगे आई है। तो ये उन लोगों के लिए सबक है कि जिन्होंने हिंदुओं को आपस में बांट दिया है, ओबीसी के नाम पे, दलित के नाम पे, अति दलित के नाम पे, बौद्ध के नाम पे, सिख के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, ठाकुर के नाम पे,
तेली के नाम पे, कुम्मी के नाम पे, तो उन लोगों के लिए सबक है। ओवैसी जी की ने जो मैनेजमेंट से चुनाव लड़वाया, उन्होंने मुसलमानों को किसी फिरके में नहीं बांटा, 72 फिरकों में नहीं बांटा, सिर्फ उन्होंने मुस्लिम बन के एकजुट होकर वोट मांगा और उनके उम्मीदवार चुन के आगे। ये आने वाले समय में कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा सबके लिए खतरा है कि आप लोगों ने हमें जाति के नाम पे बांटा, लेकिन ओवैसी जी ने अपने मुस्लिम समाज को एकजुट होके, क्योंकि ओवैसी जी ने एक नारा दिया था पूर्व में इसी चुनाव में मुंबई में अपने भाषण में कि आने वाले समय में देश की प्रधानमंत्री हमारी मुस्लिम बेटी बनेगी, जो हिजाब भी पहनेगी, जो बुर्का भी पहनेगी, क्योंकि उन्होंने साफ सुंदर विजन दिया था कि मुस्लिम समाज का हम प्रतिनिधित्व मुस्लिम बेटी को देंगे, लेकिन हमारे हिंदू में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो प्रबल ताकत है, एक दूसरे की टांग खींचने की जो ताकत है, हम लोग वही करते रहेंगे, कांग्रेस भाजपा। और ये सबक मिलेगा हम सब लोगों को कि ओवैसी जी जब इतना बेहतरीन कार्य कर सकते हैं और हमारे नेता हमें आपस में लड़वा के तुड़वा के जाति के नाम पे एक नासूर हमारे माथे पे बनाना चाहते हैं। फिर से कहना चाहूंगा, एकजुट रहो, क्योंकि हमने सर्वधर्म हिताय, सर्वधर्म सुखाय की नीति पे काम करना है, सबको लेके चलना, भारतीय बन के चलना है। किसी भी तरह का हमने जातिवाद, प्रांतवाद, झंडावाद नहीं करना है, पंथवाद नहीं करना है। हम भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे, और हमें एकजुट होकर अपने प्रभाग के लिए, अपने नगर के लिए, अपने राज्य और अपने देश के पुनर्निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करना है। फिर से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का विरोध था कि इनको हमने चुनना नहीं, और फिर भी हमने उनको चुन के दिया, तो ये इसलिए चुन के दिया कि मोदी जी के विजन के लिए, देवेंद्र जी का विकास कार्य के लिए, उनका विजन देखते हुए, तो आप लोग जमीन पे ही रहना, अपने पांव जमीन पे रखना, अहंकार मत करना, पीठ पीछे षड्यंत्र मत रचना, एक दूसरे की बुराई करके टांग मत खींचना, दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोलियां मत चलाना, वरना आप लोगों की सत्ता और आप लोगों का अहंकार मिटने में समय भी नहीं लगेगा। फिर से जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, जय संविधान, जय भवानी, जय शिवाजी।